इनमें स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता, सब नपुंसक होते हैं। अगला सूत्र देखें, न देवाः, बोलिए न देवाः। नपुंसक वेद की चर्चा थी ना, तो न देवाः देव नहीं होते। क्या नहीं होते? नपुंसक नहीं होते। लेकिन देव जो है ना वो नपुंसक नहीं होते, अर्थात देवों में दो वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद, नपुंसक नहीं होते। शेषास्त्रिवेदाः, बोलिए शेषाः अर्थात शेष जीव, त्रिवेदाः तीनों वेद वाले होते हैं। अब बचे कौन? देखिए ऊपर नारकी जीव गए, नारकी जीव नपुंसक, देवों में दो वेद अर्थात पुरुष वेद और स्त्री वेद वो हो गए। अब बचे त्रियंच और मनुष्य। त्रियंच और मनुष्यों में समूर्छन जन्म वालों का नपुंसक वेद कह दिया। अब कौन बचे? सिर्फ बचे त्रियंच और मनुष्य, वो जो गर्भ जन्म वाले होते हैं। क्या लिख रहे हैं? शेषाः शेष जीव, त्रिवेदाः तीनों वेद वाले होते हैं। अर्थात गर्भ जन्म वाले जो मनुष्य और त्रियंच होते हैं वे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीनों वेद वाले होते हैं। फिर देखें, शेषाः त्रिवेदाः अर्थात शेष माने नारकी, देव और समूर्छन जन्म वाले मनुष्य त्रियंचों को हटा दो। अब कौन बचे? अब बचे गर्भ जन्म वाले मनुष्य और त्रियंच, ये तीनों वेद वाले होते हैं। इनमें पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद तीनों होते हैं। परंतु भू भूमिया जीव यद्यपि गर्भज हैं पर उनमें नपुंसक जीव नहीं होते, वहां दो ही वेद होते हैं, एक पुरुष वेद और स्त्री वेद। यहाँ प्रश्न एक रह जाता है कि क्या सभी जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त होते हैं या बीच में भी मरण संभव है? तो आचार्य ने ये दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र इसी प्रश्न के उत्तर में लिखा है। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। फिर बोलिए, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। इस सूत्र का अर्थ आइए बोर्ड पे दे। आयु दो प्रकार की होती है, एक अपवर्त वाली, एक अनपवर्त वाली। अपवर्त आयु वाले जीव वो हैं जिनका मरण आयु के बीच में संभव है। अनपवर्त आयु वाले जीव वो हैं जिनका मरण आयु पूरी करने पर ही निश्चित है, उससे पहले नहीं हो सकता। अपवर्त आयु वालों को हम कहते हैं अकाल मरण वाले, और जो अनपवर्त आयु वाले हैं उन्हें हम कहते हैं आयु पूरी करके मरने वाले अथवा काल मरण वाले। उनका अकाल मरण नहीं होता। इस सूत्र में यह बताया गया है किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। देखें, औपपादिक माने उपाद जन्म वाले कौन कौन हुए? देव और नारकी। सूत्र था ना औपपादिकम वैक्रियकम। तो उपाद जन्म वाले कौन कौन? देव और नारकी। और चर्मोत्तम देहा, चर्मोत्तम शरीर वाले अर्थात चरम शरीरी। और यहां से आ निकाला असंख्य वर्षायुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीव, ये अनपवर्त आयु वाले होते हैं। अर्थात इनकी आयु बीच में समाप्त नहीं होती, अर्थात इनका अकाल मरण संभव नहीं। फिर देखें एक बार जरा कौन कौन? औपपादिक उपाद जन्म वाले देव और नारकी, ये पूरी आयु भोग कर ही मरण को प्राप्त होते हैं।
चरमोत्तम देहा अर्थात चरम शरीरी। यहाँ चरम और उत्तम, ये चरम का विशेषण है उत्तम। धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं जो चरम शरीरी हैं उनका अकाल मरण संभव नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है चरम शरीरी जीवों के ऊपर शरीर घाती उपसर्ग आयु के अंत में संभव है, बीच में नहीं। इसलिए चरम शरीरी जीवों का मरण चाहे बीच में दिखाई पड़े लेकिन उनकी आयु उतनी ही होती है और वो आयु का अंत है, वह उनका अकाल मरण नहीं। तो क्या हुआ, चरम शरीरी जीव और असंख्यात वर्ष की आयु वाले माने भोग भूमिया जीव, ये अनपवर्त आयु वाले होते हैं, अर्थात इनका अकाल मरण नहीं होता। उत्पाद जन्म वाले देवनार की पूरी आयु भोग कर ही मरण को प्राप्त होंगे, बीच में नहीं हो सकते। चरम शरीरी के ऊपर शरीर घाती उपसर्ग आयु के अंत में होगा, पूरी आयु भोग कर ही मरण को प्राप्त होते हैं। और ये असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमिया जीव हैं, इनका भी मरण बीच में संभव नहीं, पूरी आयु भोग कर ही मरण को प्राप्त होते हैं। इससे ये भी ध्वनित होता है इनके अलावा जितने और संसारी जीव हैं उनकी आयु का अकाल मरण संभव है। इनका अकाल मरण संभव नहीं, अर्थात इनके अलावा शेष जो जीव हैं उनका अकाल मरण संभव है। जैसे एग्जाम्पल, कोई प्रश्न पूछता है जो निगोदिया जीव होते हैं उनकी आयु है 1/24 सेकंड, एक श्वास में 8-10 बार कैलकुलेशन करें तो 1/24 सेकंड निकलता है। तो प्रश्न है क्या उन निगोदिया जीवों का अकाल मरण संभव है? हाँ संभव है। क्यों? कि इसमें उनका नाम नहीं आया। जो सूक्ष्म जीव है, मान लो पृथ्वी का एक, जल का एक सूक्ष्म जीव जो न किसी से मारे जाते हैं न अग्नि में जलते हैं, क्या उनका अकाल मरण संभव है? संभव है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भी इसमें नहीं आया। अर्थात उत्पाद जन्म वाले देवनार की, उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी मनुष्य और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो सभी भोग भूमिया जीव हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता, शेष सभी जीवों का अकाल मरण संभव है। गुरुजी, वर्तमान में कुछ लोग अकाल मरण मानते ही नहीं हैं, तो क्या उनकी मान्यता सही है? नहीं, उनकी मान्यता आगम सम्मत नहीं है। अगर उनकी मान्यता आगम सम्मत होती तो उमा स्वामी महाराज ये सूत्र लिखते ही क्यों? इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया ना कौन अकाल मरण वाले हैं और कौन अकाल मरण वाले नहीं हैं। उन लोगों का कहना क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु जभी तो होती है जब सर्वज्ञ देव ने उनको देखी है। तो जब सर्वज्ञ देव के देखे हुए के अनुसार ही मृत्यु हो रही है तो अकाल मरण कहाँ हुआ? लेकिन उनको आगम अनुसार ये भी ज्ञान कर लेना चाहिए, सर्वज्ञ देव अकाल मरण को अकाल मरण और काल मरण को काल मरण के रूप से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं इसकी उम्र 100 वर्ष की है लेकिन एक्सीडेंट में ये 50 वर्ष की उम्र में मर गया है, और यही अकाल मरण की परिभाषा है। इसलिए अकाल मरण नहीं मानना बिल्कुल आगम सम्मत नहीं। इस प्रकार आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने ये देख लिया, सबसे पहले देखें ध्यान से, किन जीवों के कौन सा शरीर होता है, लब्ध प्रत्यय कौन कौन से शरीर होते हैं, और इसके अलावा आहारक शरीर का स्वरूप और वेद किन जीवों के कौन से होते हैं, और किन जीवों का अकाल मरण होता है और किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। इस सब वर्णन के साथ दूसरा अध्याय आज संपूर्ण होता है। आपका समय भी पूरा हो गया। अब अगली पाठशाला में तीसरे अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय